नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौरान अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग और जेएनएम के लिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में एक विदेशी भाषा फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बात की है। तो आइए उस नोटिफिकेशन को समझते हैं और बताते हैं कि एक जो कौन कौन सी कितने प्रकार की फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिन्हें आपको उनमें से एक को पढ़ना होगा। आप पढ़ सकते हैं उन्हें, जिससे आपको विदेशों में भी नौकरी करने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, ये 2 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आप देख लीजिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से कहा गया है कि एडिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कोर्स बीएससी नर्सिंग एंड जेएनएम प्रोग्राम। एक तरीके का ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आपके पास जब आप ये बीएससी नर्सिंग या जेएनएम कर रहे होंगे, तब आपको ये एक फॉरेन लैंग्वेज जो है, विदेशी भाषा जो है, उससे आपको ऑप्शनल के तौर पर पढ़ना होगा। क्योंकि इसने कहा कि जो करंट चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो कीपिंग in a view globalization's education, BSc nursing syllabus has been prepared at per with the global standards। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड के तहत इन्होंने एक सिलेबस जो बीएससी नर्सिंग का बनाया है और उसके बेस्ड जो नर्सिंग एजुकेशन को लिया है, उसमें कहा कि ऐड फॉरेन लैंग्वेजेस टू बीएससी नर्सिंग एंड जेएनएम प्रोग्राम एज वैल्यू एडेड कोर्सेज टू द opted by the nursing student as the added advantage of overall personality development। जब वो इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, इन लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे, तो उनमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टर्म्स में जो है डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम इन नर्सिंग में उनका होगा। कहा कि देर तक कीपिंग लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं उनको आप देख सकते हैं। तो उसमें बताया कि एक फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन है, ग्रीक है, लैटिन है, आयरिश है, कोरियन है, स्पेनिश है, पुर्तगालीज़ है, ईटीसी। इस तरीके की बहुत सारे इंग्लिश जो लैंग्वेजेस हैं उनको कहा गया है मे बी ऑफर्ड एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल कोर्स एंड सब्जेक्ट ड्यूरिंग द बीएससी नर्सिंग एंड जेएनएम प्रोग्राम। तो उन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में, वैकल्पिक सब्जेक्ट्स के रूप में जो है आपको वहाँ पर पढ़ना होगा। लेकिन इसमें एक बात और कही गई जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसे आप गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए कि नर्सिंग स्टूडेंट्स कैन टेक दिस एडिशनल फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज सब्जेक्ट दैट कैन बी टॉट बाय द hearing specific language teachers, and the expenditures towards the hearing the teachers will be borne to respective nursing institutes nil और नॉमिनल फीसेस द चार्जेस। उन्हें स्टूडेंट से नॉमिनल चार्जेस लिए जाएँ, उन्हें नॉमिनल चार्जेस दिए जाएँ। और जो है ये इंस्टीट्यूट्स का काम होगा हायर करे, जो हायर करे स्टूडेंट उसको जो लैंग्वेजेस को पढ़ा सके। जो ये स्पेसिफिक जो लैंग्वेजेस दी गई, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, लैटिन, आयरिश, कोरियन, स्पेनिश, पुर्तगालीज़, तो इस तरीके की जो लैंग्वेजेस के बारे में है उसकी नॉमिनल चार्जेस आपको देने होंगे जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहा होगा। और टेक एनी एडिशनल लैंग्वेज मॉड्यूल जो है, नो स्टूडेंट विल बी कंप्लेन एंड एनी स्टूडेंट्स टू टेक दिस ऑप्शनल लैंग्वेजेस कोर्स सब्जेक्ट्स विच कैन कंडक्टेड आफ्टर द क्लास आवर्स। और ये जो लैंग्वेजेस होंगी, ये स्कूल टाइमिंग जो आपकी होती है, जो कॉलेज टाइमिंग होती है जिसमें बीएससी नर्सिंग के सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा आपको टाइम देना होगा और उसी के आवर्स के टर्म्स में ये चीज़ें होंगी। और ओवर एंड अबव द क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो है, रिक्रूटमेंट prescribed in the curriculum for the awards of degree, diploma and same reflected and transcript। तो इस तरीके की उन्होंने कहा एडिशनल दिस इशू एंड अप्रूवल फ्रॉम द कंपेटेंट अथॉरिटीज़ के टर्म्स में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये सेक्रेटरी की तरफ से सर्वजीत कौर सेक्रेटरी की तरफ से ये दिया गया है। इसी का आप हिंदी वर्जन देख सकते हैं। तो इसमें आप पाएंगे हिंदी वर्जन में
कि जो इसलिए विदेशी भाषा जैसे फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, आयरिश, कोरियन, स्पेनिश, पुर्तगाली आदि को वैकल्पिक रूप में पेश किया जा सकता है। बीएससी नर्सिंग जेएनएम कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के दौरान में तो नर्सिंग छात्र इससे अतिरिक्त विदेशी भाषा पाठ्यक्रम के रूप में ले सकते हैं, जिसे विशिष्ट भाषा शिक्षक की नियुक्ति करके पढ़ाया जा सकता है और शिक्षक की नियुक्ति करने का खर्च संबंधित नर्सिंग संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। जो नर्सिंग छात्र कोई अतिरिक्त भाषा मॉड्यूल लेना चाहते हैं उनमें से शून्य एवं नाम मात्र उनसे शुल्क लिया जाएगा, यानी आपको अलग से फीस देनी होगी। तो ये कहा गया कोई भी संस्थान किसी भी छात्र को वैकल्पिक भाषा या पाठ्यक्रम विषय को लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि ये वैकल्पिक है। ये अगर वो चाहता है तभी वो इसे पढ़ सकता है, और जिसे कक्षा घंटों यानी जो आपके कोर्सेस हैं उसके समय के बाद आयोजित की जाएंगी, यानी अर्जित क्रेडिट एंड घंटे डिग्री डिप्लोमा प्रदान के पाठ्यक्रम में निर्धारित क्रेडिट आवश्यकता के अधिक होने और इससे अतिरिक्त वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रतिलेख में दर्शाया जाएगा। तो यानी आपको अलग से टाइमिंग दी जाएगी, उसी में ये पढ़ाया जाएगा। तो ये सूचना जो है भारतीय उपचार्य निर्देश परिषद की तरफ से यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से 2 अगस्त को ये सूचना जारी की गई और कहा गया कि वर्तमान में जैसा हमने बताया कि वर्तमान बदलते वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा के वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा जो है बनाया गया है जिसमें आप फॉरेन लैंग्वेजेस जो है विदेशी भाषाओं को आप पढ़ पाएंगे, जिससे आप वहाँ काम करने जाएं या कोई भी चीज़ें हों तो आप उससे क्लियर कट चीज़ों को समझ सकें, जिससे आपका दायरा बढ़ाया जा सके। तो यानी अभी तो ये शुरुआत है कि अभी आपको अतिरिक्त और वैकल्पिक दी जा रही है, फिर धीरे धीरे करके ये हमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके ये उसी में कंपलसरी कर दिया जाएगा कुछ सालों में, जिससे आपको लगातार उसी एज ए सब्जेक्ट एज ए सिलेबस के रूप में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यानी आने वाले टाइम में एक पहल की जा रही है जिससे विदेशी भाषाओं का भी एक हो सकता है पेपर आपके इस सिलेबस में होने लगे। तो उम्मीद यही करते हैं कि जिससे आपको एक बेहतरीन आप नर्सिस कोर्सेस करके उससे निकलें और आप जो है फ़ॉरेन में भी जॉब कर सकें नर्सिंग कोर्सेस के बिहाफ पे या जेएनएम के कोर्सेस के बिहाफ पे। तो इसलिए एक बेहतरीन जो है आपको एक लैंग्वेज जो आप लैंग्वेज पढ़ना चाहें फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, लैटिन और विदेशों में नौकरी करने के अवसर आपके बढ़ सकें। तो यानी एक अच्छी पहल ही कही जा सकती है और एक अच्छी चीज़ सीखने का अवसर आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो है वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में है, आपको जो है कंपलसरी आपके लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अभी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।